अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक बुक। आज हम बनाने जा रहे हैं डेट केक गुलाब के एसेंस के साथ खजूर का केक। सबसे पहले यहाँ पे मैंने हाफ़ कप खजूरें ले ली हैं। ये स्मॉल साइज़ की खजूर है जो कि तकरीबन 20 के करीब ये खजूर हैं और इसके मैंने बीज निकाल लिए हैं। जब मैंने इसको कप में डाला तो ये पूरे 1 कप के बराबर है। बड़े साइज़ की नहीं है, ये छोटे साइज़ की है। अगर आप बड़े साइज़ की लें तो आप इसको 10 से 15 कर लें, क्योंकि मैं इस रेसिपी में बहुत ही कम चीनी यूज़ कर रही हूँ, बल्कि ना होने के बराबर, क्योंकि डेट ऑलरेडी काफ़ी मीठी होती है। इसलिए इसमें मैंने हाफ़ कप दूध ऐड किया है और इसको 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद इसको ब्लेंड करके स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अगर इसमें थोड़े से खजूर के चंक्स रह भी जाएं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो अच्छा ही फ्लेवर देंगे जब वो केक के अंदर आएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उसमें थोड़े से चंक्स रह जाएं। लेकिन इसको ब्लेंड कर लें। 2 अंडे चाहिए होंगे। अंडे हमेशा बेकिंग करते हुए, केक बनाते हुए अंडे हमेशा रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। 2 अंडे लेंगे और अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे जब तक कि इसमें फोम ना हो जाए और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा ना हो जाए। अब इसमें हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून ही रोज़ एसेंस ऐड करेंगे। रोज़ एसेंस की स्मेल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी होती है, तो इसीलिए उसको ज़्यादा ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी खुशबू। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ब्राउन शुगर ऐड की है। बस यही 1 टेबल स्पून मैंने शुगर ऐड की है, इसके अलावा और कुछ ऐड नहीं किया। अगर आपको और थोड़ा मीठा करना है तो आप थोड़ा इसको 1/4 कप की भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतना काफ़ी था, तो मैंने 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर ऐड की। और इसके अलावा जो स्मूदी मैंने बना के रखी थी, स्मूथ सा पेस्ट खजूर और दूध का, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। उसके बाद हम इसको फिर बीट करेंगे 4 से 5 मिनट। एक कप सेल्फ रेजिंग फ्लावर लेंगे। अगर सेल्फ रेजिंग फ्लावर नहीं है तो आप सिंपली 1 कप मैदा लेंगे और उसमें बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और 1 पिंच नमक डालकर उसको 3 से 4 दफ़ा छान लेंगे, तो भी वो आपका इसका ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ रेजिंग फ्लावर जो है वो कमर्शियली प्रिपेयर्ड होता है, तो इसका रिज़ल्ट थोड़ा दूसरा होता है। मैंने 1 कप सेल्फ रेजिंग फ्लावर लिया है और वो सारे वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे और उसके बाद बेकिंग ट्रे को मैं ग्रीस कर लूँगी। इसमें मैंने फ्लावर शेप की बेकिंग पैन लिया है और इसका जो मैंने बेकिंग पेपर है वो भी खुद ही कट किया है, क्योंकि इसकी शेप थोड़ी डिफरेंट थी। उसके बाद इसमें सारा मिक्सचर डालेंगे और उसको टैप करेंगे 2-3 दफ़ा। और आपकी चॉइस है कि आप इसको चूल्हे पे बेक करना चाहें या ओवन में बेक करना चाहें। मैंने इसको इस दफ़ा भी चूल्हे पे ही बेक किया है। दोनों सूरत हाल में आपको प्री हीट करना होगा, या तो पॉट या तो ओवन। तो पहले आप तकरीबन 15 मिनट तक प्री हीट करें इस चूल्हे की हल्की आंच पर, और ओवन को भी तकरीबन 10 से 15 मिनट प्री हीट करें केक डालने से पहले। वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैंने एक बड़ा सा पैन लिया है और उसमें एक सपोर्ट डाली है। इस सपोर्ट स्टैंड डाला है। आप इसके, अगर आपके पास सपोर्ट स्टैंड नहीं है, आप कोई भी प्लेट या कुछ भी ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका ट्रे जो बेकिंग पैन जो है वो स्ट्रेट रहे। उसके बाद इसको मैंने तकरीबन 35 मिनट तक बेक किया है। टूथपिक डालकर चेक करेंगे। टूथपिक जो है वो क्लियर आनी चाहिए। अगर क्लियर आएगी इसका मतलब है कि केक रेडी हो चुका है। केक को डिश आउट करेंगे। इसमें किसी चीज़ की मैंने फ्रॉस्टिंग नहीं की है। इसमें सिंपली मैंने आइसिंग शुगर ऊपर स्प्रिंकल किया है। अभी ये बहुत गर्म हो रहा है, इसलिए मैंने गरम पे नहीं किया। पहले ठंडा होने का वेट करें, वरना चीनी पिघल जाएगी। ठंडा होने के बाद इसको मैंने स्प्रिंकल किया है आइसिंग शुगर। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।